एजेंसियां इस तरीके से अगर घपला घोटाला करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग शायद रोड पे आ जाए इस सरकार के इस गलत नीति की वजह से। उर्मिला इन्फोटेक जो कंपनी है और उन पे अभी हाल फिलहाल उनके 10 जगहों पर रेड पड़ी है, तो हम लोग का भविष्य तो वैसे भी सुरक्षित है नहीं। विभाग से पेमेंट कर दिया जाए या फिर बेल्ट्रॉन के माध्यम से कर दिया जाए, क्योंकि समय हमारा वेतन भुगतान नहीं हो पाता है। पहले से भी समय वेतन नहीं मिल रहा था, अब तो और उस पर कार्रवाई चल रहा था और कितना विलम्ब होगा इसका कोई समय सीमा तय नहीं। एजेंसी पे जो छापामारी हुआ है, जाहिर सी बात है कि अब एजेंसी बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में आज बड़ी संख्या में डाटा ऑपरेटर कार्यरत है। अनुबंध पर बहाल इन डाटा ऑपरेटर की अब नौकरियां खतरे में बताई जा रही है। ऐसे में यहाँ पे कई डाटा ऑपरेटर हैं, इनसे बात करते हैं कि सर आप लोगों ने कई वर्षों से लगातार समायोजन सेवा समायोजन की मांग की है, क्या हुआ है अब तक? जी बिल्कुल, हम पिछले 20 सालों से बिहार सरकार के सभी कार्यालय में काम कर रहे हैं, मुख्यालय से लेकर के प्रखंड स्तर के सभी कार्यालयों में। और हमारी बस एक ही मांग है, चूँकि हमारी संख्या आज 20,000 से ऊपर की हो गई है और बेल्ट्रॉन के माध्यम से एजेंसी के द्वारा जो है हमें जो है काम लिया जा रहा है। सरकार से हमने कई दफ़ा आंदोलन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि हम सभी की सेवा जो है समायोजित की जाए, संविदात्मक की जाए, ताकि हमारा भी जॉब सिक्योर्ड हो, जीवन सिक्योर्ड हो। लेकिन आज तक इस पे कोई सरकारी पहल या बेल्ट्रॉन की तरफ से, IT की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। बेल्ट्रॉन के द्वारा कैसे आप लोगों की नियुक्ति हुई है? क्या डायरेक्ट बेल्ट्रॉन करती है या फिर बेल्ट्रॉन के द्वारा कोई एजेंसी के द्वारा किया जाता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए सरकार जो है बेल्ट्रॉन को अधिकृत कर रखा है कि वो एक मैन पावर सप्लाई के तौर पे काम करे, जिसके लिए बेल्ट्रॉन की तरफ से हमारे लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है और एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन ही लेता है। और उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही की जाती है। कौन एजेंसी करती है? इसमें फ़िलहाल अभी उर्मिला इन्फोटेक और उर्मिला इंटरनेशनल नाम से एक कंपनी है जो हमारे एजेंसी के रूप में काम कर रही है। लेकिन अभी उर्मिला इन्फोटेक के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, अभी हमने आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमें भी ये जानकारी हुई है कि आज उर्मिला के ऊपर में जो है कई एक जगहों पे उनका छापेमारी किया गया है। अब मालूम नहीं इसके क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि अगर उर्मिला का छापामारी होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके सभी कार्य जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, जिससे हम जैसे लोगों का जो वेतन का प्रक्रिया है, जो उर्मिला के माध्यम से हमारा भुगतान होता है, वो अब जाने कई दिनों तक बंद रहेगा और हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि हम अपने घर परिवार को पैसों से अपने लिए कुछ कर सकेंगे। क्या कुछ कहेंगे जी? आप लोग जिस तरह से बहाल किए गए हैं, अब उस कंपनी को आयकर विभाग ने अपने शिकंजे में ले लिया है, अब आप लोगों के साथ क्या होगा, क्या लग रहा है? हम लोग के सर क्या लगेगा, जैसे जाहिर सी बात है कि उर्मिला इन्फोटेक जो कंपनी है और उन पे अभी हाल फिलहाल उनके 10 जगहों पर रेड पड़ी है, तो हम लोग का भविष्य तो वैसे भी सुरक्षित है नहीं। सारी प्रक्रिया हम लोग का करती है बेल्ट्रॉन, लेकिन एक माध्यम दे दी जाती है कि हाँ उर्मिला के द्वारा ये लड़का लोग बाह्य स्रोत से आया हुआ है, जबकि सारी प्रोसेस करती है बेल्ट्रॉन। तो हम लोग की यही मांग है कि डायरेक्ट हम लोग को विभाग के स्तर से रखा जाए और इस उर्मिला इन्फोटेक जो भी सर्विस प्रोवाइडर का जो काम कर रही है, इसका कोई अहम भूमिका है नहीं हमारे जॉब में। क्या कुछ आप लोगों की मांग? सर आप लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हमारा विभाग से पेमेंट कर दिया जाए या फिर बेल्ट्रॉन के माध्यम से कर दिया जाए, क्योंकि समय हमारा वेतन भुगतान नहीं हो पाता है। कार्य करते रहते हैं, जिला में हो या फिर मुख्यालय में हो, समय वेतन नहीं मिल पाता है। इस कारण हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने अपनी मांगों को रखा है? जी, मैंने अपनी मांगों को रखा, हमने हमारी संगठन ने अपनी मांगों को रखा है, मगर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और हर समय हर वक्त हमें वेतन समय नहीं मिलने के कारण बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, समय इन लोगों को वेतन नहीं मिलता है। सर क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग बेल्ट्रॉन में काम कर रहे हैं, लंबे समय से आप अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या कुछ खामियां नज़र आ रही है? सरकार क्यों नहीं आप लोग की मांगों को मान रही है? खामियाँ यही है सर कि बेल्ट्रॉन के थ्रू हम लोग का सारा काम होता है, लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज पर जब ज्वाइनिंग लेटर लेना रहता है तो उर्मिला को दे दिया जाता है। आज के समय में उर्मिला पर छापा पड़ गया, हम लोग का वेतन का भुगतान कब होगा नहीं होगा इसका कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके ऊपर भी बेल्ट्रॉन क्या निर्णय लेती है, इसके अब से उसी का इंतजार करना है। आप लोग पहले तो समायोजन की भी मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, समायोजन की मांग अभी भी है सर, लेकिन फिलहाल अभी तो सरकार बेल्ट्रॉन ERP के थ्रू हम लोग अति किया हुआ है, तो ERP पहले हटेगा, इसके बाद ही सेवा समायोजन पर कुछ निर्णय लिया जाएगा। एक तो समायोजन अभी तक नहीं हुआ है, ऊपर से जो एजेंसियां हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, तो अब कितनी मुश्किलें होंगी आप लोगों के लिए?
मुश्किल तो बहुत है सर। पेमेंट एक तो पहले से भी समय वेतन नहीं मिल रहा था, अब तो और उस पर कार्रवाई चल रहा तो और कितना विलम्ब होगा इसका कोई समय सीमा तय नहीं। कैसे अब आप लोग अपना ये परिवार और ये चला पाएंगे, बताइए विशाल जी। बिल्कुल सर, जिस तरीके की अभी परेशानी हम लोगों के सामने आ गई है, एजेंसी पे जो छापामारी हुआ है, जाहिर सी बात है कि अब एजेंसी बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी, और अगर वो काम नहीं करती है तो हमारा जो वेतन भुगतान का समस्या है वो बना रहेगा। अगर सरकार चाहती है कि हम जैसे कर्मियों का, अल्प वेतन भोगियों का, सरकार अगर कोई अच्छा भला करना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि ये एजेंसी जैसी चीज़ों को, आउटसोर्सिंग को, ठेका मजदूरी को समाप्त करते हुए हमारी सेवा जो है विभाग से समायोजित की जाए। बस यही एक समस्या का निदान है, बाकी और कोई निदान नहीं है सरकार। ऐसे में नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, इसमें रोजगार से आप फिर एक बार बेरोजगार हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर इस तरीके से देखा जाए कि एजेंसियाँ इस तरीके से अगर घपला घोटाला करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा कि इस तरीके की एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, और हो सकता है कि हमारे जॉब पर भी इस पर खतरा मंडराए। तो अभी भी मैं ये सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो एजेंसियाँ पहले भी काम की है, उन्होंने भी घपला घोटाला किया है, उसके ऊपर भी FIR हुई है। EPF का 3 करोड़ का घोटाला हुआ है जो आज तक रिकवरी नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा। तो आज जो स्थिति उर्मिला पे बनी हुई है, समय न समय आते हुए इनके साथ भी इस तरीके का होगा, और हम लोग शायद रोड पे आ जाए इस सरकार के इस गलत नीति की वजह से। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो डाटा ऑपरेटर है, इन्होंने साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से एजेंसियां के ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है तो इससे इनकी भी नौकरी सकते में आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी सेवा समायोजन नहीं की गई है। इनकी मांगे तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार अब इनकी मांगों को कब पूरा करती है, और जिस तरह से जिस एजेंसियाँ के थ्रू ये काम कर रही है वो एजेंसियाँ पर क्या कार्रवाई होती है, अब इन्हें समय से वेतन मिल पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।